ताहम खबर लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू का भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया है। इस खबर की तफसील लेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज से। जी मरियम। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आर्टिकल 200 के तहत 3 मुख्तलिफ हाई कोर्ट से जजेस का तबादला किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर का, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू का और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का तबादला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त 2 नशिस्तें जजेस की खाली हैं, जबकि जुडिशल कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए इजलास जो है वो 10 फरवरी को होना है। वजारत कानून और इंसाफ ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत 3 मुख्तलिफ हाई कोर्ट से जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है तैनात किया गया है, उनका तबादला किया गया है। और इस तबादले के बाद ये जजेस अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस तस्वुर होंगे और इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त जो जजेस की खाली असामियां हैं वो 2 हैं, जबकि वजारत कानून ने 3 जजेस के लिए ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बहुत शुक्रिया मरियम नवाज। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स छूट की तजावीज़ की मुखालफत कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखकर मुतालबा किया कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए टैक्स पॉलिसी तब्दील न की जाए। हुकूमत प्लॉट्स के कारोबार में से धन बेनकाब करने की कोशिश जारी रखे। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर टास्क फोर्स ने पहली बार घर बनाने वालों को मुकम्मल टैक्स छूट देने समेत कई तजावीज़ तैयार की हैं, जिन पर गौर के लिए पीर 3 फरवरी को इजलास बुला लिया गया है। ये तजावीज़ भी तैयार की गई हैं कि प्रॉपर्टी की खरीद और फरोख्त पर टैक्स कम किया जाए, फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म की जाए, कम आमदन तबके को सब्सिडी दी जाए और आसान कर्जे भी दिए जाएँ। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि जिस मुल्क में तनख्वाहदार तबके से 40% टैक्स लिया जा रहा है, वहाँ रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स छूट देने की कोई मंतक नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा कि इस फैसले पर IMF को भी एतराज़ होगा। कोई लॉजिक नहीं है जिस मुल्क के अंदर आप तनख्वाहदार तबके के ऊपर 40% टैक्स लगाते हैं, जिस मुल्क में आप 50,000 रुपये से ज़्यादा आमदन वाले के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर देते हैं, जिस मुल्क में आपने 1 लाख रुपए की आमदन के ऊपर टैक्स डबल कर दिया, उस मुल्क में आप ये कहें कि हम रियल एस्टेट को और कंस्ट्रक्शन को छोड़ दें टैक्स लेना, तो ये तो मतलब उन लोगों के साथ ज़्यादती के मुतरादिफ है ना, जिनके ऊपर आप टैक्स ले रहे हैं, जिनकी नौकरियाँ से आप 40% पैसे काट रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि दुश्मन को कौम और मुसल्लह अफवाज की क़ुव्वत से शिकस्त देंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दौरे बलूचिस्तान में शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की और CMH कोयटा में ज़ख्मी जवानों की अयादत की। ISPR के मुताबिक कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 12 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से लड़ते हुए FC बलूचिस्तान के 18 जवान शहीद हो गए। हरनाई में ऑपरेशन के दौरान 11 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। मुतनाज़े पैका तरमीमी बिल के खिलाफ मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने तहरीक में शिद्दत लाने का फैसला किया है। मुल्क भर में जल्द से जुलूस और रैलियां मुनाकिद की जाएंगी। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने कहा PFUJ और जॉइंट एक्शन कमेटी मुतनाज़े पैका एक्ट पर आला अदलिया से रुजू करे। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर पेशावर प्रेस क्लब पर सहाफ़ियों ने मुजाहरा किया। बलूचिस्तान बार काउंसिल ने मुतनाज़े पैका एक्ट को बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट बार के तहत हुए ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन ने भी पैका एक्ट की मुखालफत की। कहा वकला हर फोरम पर सहाफ़ियों के साथ हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में दूसरे मरहले का सफ़र शुरू हो गया। ये ट्रॉफी आज शेखुपुरा के तारीखी मकाम हिरन मीनार और फैसलाबाद के घंटा घर चौक ले जाई गई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का ये सफ़र 14 फरवरी तक जारी रहेगा। इवेंट का इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा।